वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मीनार पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जलसा नहीं रोकेंगे, सर्विस फराहम करने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम करेंगे। अपोजिशन तसादुम चाहती है मगर हम ये मौका फराहम नहीं करेंगे, ये मुझे जानते नहीं, हुकूमत भी चली जाए तो एहतसाब पर समझौता नहीं करूंगा। अपोजिशन करप्शन बचाने के लिए अब अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। लाहौर जलसे में शिरकत की दावत का मिशन। मरियम नवाज की जीटी रोड पर रैली। कहती हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर बता देगा कि जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। लाहौर बोलता है तो पूरा पाकिस्तान बोलता है। हमारे कारकुनान को जलसों में कुर्सियों की जरूरत नहीं, लाहौर जलसे का आगाज कर दिया है। मरियम नवाज का मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। लाहौर का जलसा होगा और जरूर होगा, हुक्मरानों का जाना जरूरी, ये जमहूरी नहीं फाशिस्ट हुकूमत है। पीटीएम डट गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्तान में जलसा रोकने की कोशिश की मगर जलसा हुआ। कमर जमान कायरा बोले लाहौर का जलसा तारीखी होगा, इस्तीफों के बयान पर कायम है, मुनासिब वक्त का इंतजार है। मौलाना फजलुर रहमान ने वजारत दाखिला का मुरासला बदनीयती करार दे दिया। कहते हैं कि अस्करी विंग और रजाकार में फर्क होता है। रजाकार इंसारुल इस्लाम के हैं जो JUI का दस्तूरी विंग है। रजाकार इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर्ड हैं। रजाकार JUI के दस्तूर का हिस्सा है। वफाकी वजीर शिबली फराज की मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि आर या पार की बातें करने वालों के मुकद्दर में तख्त नहीं जेल है। अपोजिशन अगले 3 साल तक अपने सियासी नसीब पर सब्र करे। पीटीएम 2018 के अवामी फैसले की नफी नहीं कर सकती। ये इक्तदार से महरूम मुतासिरीन का इज्तमा है। गैर मुंतखब लोगों का मुंतखब नुमाइंदों पर इस्तीफे के लिए दबाव डालना जमहूरियत नहीं है। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं आधे मफरूर हैं और आधे जमानती, मगर बात इस्तीफा लेने की करते हैं। पीडीएम की शनाख्त करप्शन ज़दा टोले से ज्यादा कुछ नहीं। लूटमार के सवाल पर कामती टांगे हॉट डॉग में पूरी दुनिया देख चुकी। घटाई से कोरोना फैलाव का बायस बनने वाले अवाम के लिए खतरा है। फिरदौसा शेखवान कहती हैं पीटीएम को वजीर आजम के इस्तीफे से अपने इस्तीफे तक का सफर मुबारक हो। लंदन में बैठा मफरूर शख्स और असेंबली से बाहर बैठे मौलाना फजलुर रहमान परेशान हैं। इस्तीफे देने का शौक जरूर पूरा करें, हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं। अपोजिशन का लाहौर का जलसा मुल्तान जलसे की तरह नाकाम होगा। राजकुमारी कनीजों के झुरमट में हुकूमत को धमकियां दे रही है। खैबर टीचिंग अस्पताल में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए माली इमदाद देने का फैसला। इब्तदाई तहकीकात के बाद 7 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। तफसीली रिपोर्ट 5 रोज में आ जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नाजायज तरीके से दौलत कमाने वालों को मुआशरे में तस्लीम करना बदकिस्मती है। करप्शन और मनशियात से पैसा बनाने का नुकसान मुआशरे को पहुंचा। मनशियात के केसेस के खिलाफ जंग शुरू करेंगे। एपेक्स कमेटी पंजाब का इजलास। SOPs पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। हुकूमती इक़दामात पर मिनवान अमल दरामद कराने का फैसला। मुआशी सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। हंगामी इक़दामात पर गौर। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान का कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने का अज़्म। लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू। मजीद 37 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 8,398 हो गई। मजीद 3,795 अफराद ने कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,20,294 हो गई। 3,56,542 मरीज सेहतयाब। 55,354 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 15,43,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 6,75,00,000 हो गई। अमेरिका में 2,89,000, ब्राजील में 1,77,000, भारत में 1,41,000, मेक्सिको में 1,10,000।
रूस में 43,600, फ्रांस में 55,155 और सऊदी अरब में 6,000 अमवात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरने से सर में चोटें आईं। 22 नवंबर को अस्पताल में दोबारा दाखिल करवाया गया। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मामले पर मुलाजमीन सिंध हाईकोर्ट पहुंच गए। इंतजामिया ने भी मजीद 50% बरतरफियों की इजाजत देने के लिए रजू कर लिया। देखना होगा क्या कोरोना के दौरान इतने बड़े पैमाने पर बरतरफियां की जा सकती हैं। अदालत के रिमांड समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। अब्दुल हफीज शेख काबीना कमेटी के सरबराह नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने 25 अप्रैल 2019 का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार दे दिया। काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील गैर कानूनी करार दे दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मेगा करप्शन मुकदमात को साइंसी अंदाज में मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब ने मुकदमात को तेजी से निपटाने के लिए 10 माह का अरसा मुकर्रर किया है। मेयारी ग्रेडिंग निज़ाम के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नैब का ताल्लुक किसी सियासी गिरोह से नहीं है। चीन ने 3 भारतीय देहात पर कब्जा कर लिया। मोदी सरकार को कानो कान खबर न हुई। नई सैटेलाइट तस्वीर ने भारत के होश उड़ा दिए। इलाका तारीखी तौर पर जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। चीन का 2 टोक मौका। भारतीय किसानों ने मोदी सरकार को नाखून चने चबवा दिए। एहतजाज का सिलसिला भारत भर में फैलाने का ऐलान। मुतालिबात न मानने पर पूरा भारत बंद करने की धमकी। भारतीय हुकूमत और किसानों में मुज़ाकरात नाकाम। अपोजिशन ने किसानों की खुलकर हिमायत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के जाती वकील भी कोरोना वायरस में मुब्तला। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी। अमरीकी इलेक्शन को शफाफ मानने से इनकार। धांधली के इल्जामात पर बजिद। रोजमर्रा कामों में बोला जाने वाला लफ्ज अच्छा कैम्ब्रिज डिक्शनरी में शामिल। लफ्ज अच्छा का मतलब किसी बात को मानना या इससे इत्तफाक करना है। न्यूजीलैंड में कौमी स्क्वाड आइसोलेशन की पाबंदी से आजाद। क्वींसटाउन में जल्द ग्रुप्स बनाकर ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। 3 T20 मैचेस की सीरीज 18 दिसंबर से शुरू होगी।